क्या नहीं हो सकता है, हम अब क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिष्य बनेंगे कैसे? शिष्य बनेंगे गुरु आदेशित काम करेंगे तब। तो गुरु के आदेश क्या है? दूसरों को शिव को शिष्य बनाना है। हमको ये नहीं लगता है कि फलाने भैया से कैसे बात करेंगे, अरे मेरे महादेव से बड़ा इस दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, क्यों नहीं बात करेंगे? सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा, मेरा काम है सुनाना। और साहब की दया है दीदी, लोग सुनता है। अगर 100 गो में 90 लोग सुनेगा, 10 गो न कहेगा, लेकिन 90 लोग सुन जाएगा। हम आप साहब से कहते नहीं हैं, हम आप साहब से सिर्फ अपनी परेशानियां बताते हैं। साहब से कभी नहीं कहते हैं कि दया करिए सरकार कि आपका हमसे काम हो, क्यों नहीं होता है, आखिर 3 सूत्र क्यों मिला है। इसका विस्तार से भैया से थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे साहब की दया से। तीनों जो सूत्र मिला है, प्रथम में जो दया जो मिला है, जो साहब सिंहेश्वर स्थान में छेना खिलाए थे। कुछ लोग स्टार्टिंग में साहब को मजाक उड़ाता था कि जब साहब के यहाँ प्रसाद भोग लग जाता था तो बोलते थे लोग, जैसे साहब एक डिप्टी कलेक्टर थे, तो लोग बोलता था कि इनके यहाँ तो प्रेत वास करता है, प्रेत प्रसाद खाता है। साहब बोले कि मैंने कब बोला कि मेरे घर में महादेव प्रसाद खाते हैं? मैंने कभी आप लोग से बोले? तो उसमें से एक बड़ा मतलब थोड़ा सा था नटखट, वो बोला कि अगर महादेव प्रसाद खाते हैं तो सिंहेश्वर स्थान में चल के आप प्रसाद खिला दीजिए, तो जानेंगे कि सच में आपके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब बोले क्या गारंटी है कि वहाँ प्रेतवास नहीं करेगा? वो मजिस्ट्रेट बोला, वो भी मजिस्ट्रेट था, वो मजिस्ट्रेट बोला कि वहाँ सिंह ऋषि द्वारा स्थापित है, वहाँ प्रेतवास नहीं करता है। साहब बोले कि ठीक है चला जाए। सरकारी गाड़ी था ही, उतना बड़ा डिप्टी कलेक्टर थे, और सोच लीजिए कि उतना बड़ा पदाधिकारी हो के हम लोग के बीच में बांटे हैं ये 3 सूत्र कि शिव गुरु है, किताब में लिखल था दीदी, लेकिन हमको आपको कोई नहीं बताया कि वो महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, लोगों के गुरु हो सकते हैं, एक एक व्यक्ति को गुरु हो सकते हैं, कोई नहीं बताया। लेकिन आज साहब श्री हरेंद्रानंद जी काल खंड का महामानव जो धरती पे आए और हमको आपको जीवन को धन्य कर दिए। पूजा हम लोग किए, लेकिन पूजा में ये परिणाम नहीं था जो आज हमको आपको महागुरु महादेव की बात करने में परिणाम है। तो उस समय 20 रुपया के 50 रसगुल्ला मिलता था, वो 96-97 की बात है। साहब ने सरकारी गाड़ी निकाली और जल्दी सिंहेश्वर स्थान के लिए 20 रुपया के 50 रसगुल्ला खरीदाया और सिंहेश्वर स्थान गए तो मुख्य पुजारी से वहाँ आग्रह किया गया कि थोड़ी देर के लिए मंदिर खाली करवाया जाए। कुछ दिन पहले हम लोग 4-5 महीने पहले हम लोग भी गए वहाँ, बहुत दिन से इच्छा थी कि हम लोग भी जाएंगे सिंहेश्वर स्थान। वहाँ तो 2 द्वार है, वहाँ जब प्रसाद भोग लगा, साहब बाहरे बरामदे में बैठे थे और बोले कि भोग लगा दीजिए। मुख्य पुजारी से ही साहब नहीं छूते थे, दूसरे लोग ने भोग लगाए। बाहर साहब बैठे बैठे बोले बुढ़ऊ इज्जत रखी है, एक ही लाइन साहब बोले थे, बुढ़ऊ इज्जत रखिए। हम लोग प्यार से कुछ भी उनको कह सकते हैं, नहीं कहते हैं? बूढ़ा बाबा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? घर का जो रहते हैं। इतने में 7 बज रहा था, लाइन गया कट, दोनों पट्टी के तो पट बंद था, लाइन कटा। पीटर मैक्स को लाने की आग्रह हुआ तो वो बरामदा में से आते आते तो 2-3 मिनट लगेगा ना दीदी, आते आते लाइन आ गया। साहब को लगा कि जरूर चमत्कार हुआ है, जो परात इस साइड रखा हुआ था भोग वाला, वो इस साइड हो गया था और उसमें से मात्र 30 रसगुल्ला बच रहा था, 20 रसगुल्ला नहीं था। और 30 रसगुल्ला भी जो बचा वो सारे 2-2 भाग में कटे हुए थे। साहब बोले जरूर कुछ चमत्कार हुआ है, और एक लोग के बोले गुरु भाई लोग के कि जाइए प्रसाद को दरवाजा को खोलिए, प्रसाद को लाइए। प्रसाद आया तो बोले साहब बोले कि गिनिए कितना है, तो गिना गया तो 30 रसगुल्ला बच रहा था, 20 नहीं था, और जो भी 30 था वो 2-2 भाग में कटे हुए थे। तो जो बोला कि आपके घर में प्रेत वास करता है, उसका तो मुंह एकदम देखने लायक था। अब जब आपके सामने महादेव का भोग लगा तो उसका मुंह तो देखने लायक रहेगा ना। वहीं पे साहब को अनुभूत हुआ कि ये तो सारा खेला दया का है। हम लोग भी अजमाए हैं, दया मांगते हैं महादेव से।
तो ये सारा खेला दया का। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, जिसे लोगों को बताना है। तो ये चीज सिर्फ साहब करते थे। तो महादेव का साहब को आकाशवाणी हुआ कि हरिंद्र, जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो साहब इस पे बोले थे कि महादेव के प्रचार की जरूरत है। तो एक वाक आया जो साहब को सब समझ में आ गया कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जोग टोना, क्या क्या जो होता है वो सारा चीज समझ में आ गया और लोग दूसरों को बताने वाला काम किए। मतलब एक एक व्यक्ति को दूसरा सूत्र मिला है। हम लोग का तीनों को जो अनमोल रत्न मिला है ना, जो तीनों सूत्र मिला है। और तीसरा सूत्र क्या मिला है? नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। तो इसमें बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे कि कर ले ये ना। देखिए, इसको खिलवाड़ मत समझिए दीदी। ये जो नमः शिवाय जो मिला है, जब साहब के पीठ पर जख्म हुआ था बहुत बड़ा, और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था, भयंकर रूप ले लिया था, तब एक साधु आए थे दीदी माँ के पास और बोले कि हम देवघर से आ रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बनारस जगह जो एक महादेव है ना, क्या नाम है, काशी से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं। बेटा ये भभूत है, बउआ के लगा दिया। एक वाक बोले थे, नदी आवा है ना बेटी, वो लोग भोजपुर के थे। तो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब दुख आता है तो धीरे धीरे कमता है। और नदी में कितना पानी आ जाता है तो धीरे धीरे कम जाता है। तो वही बोले कि ये भभूत को लगाना है। और दीदी माँ बड़े घराना के बेटी एक सूप चावल ले जाके उनको दिए, तो वो चावल नहीं लिए। हालांकि उनके घर में तो इतना चमत्कार हुआ, इतना चमत्कार हुआ है कि कहना ही नहीं। वो चावल नहीं लिए, उस सूप का चावल ले जाके, बड़े घराना के बेटी थी जिसमें खाना बनता था, जिस चीज में, वही पात्र में वो ले जाके रख दिए। अब दीदी जब स्टार्टिंग में कोई चीज शुरू होता है तो दीदी घर कम से कम 25 से 30 गुरु भाई बहना के डेली खाना बनता था। जो भी उनके घर चले जाते थे वो बिना खाना खिलैले दीदी आने नहीं देती थी। इतना अपनापन, डेली खाना बन रहा है, डेली खाना बन रहा है, चावल कमने के नामे नहीं ले रहा है। तो ये बात 1 महीना जब हो गया तो ये दीदी बोली साहब को कि देखिए ना, उस दिन जो साधु बाबा आए थे ना, तो चावल हम एक सूप ले जाकर दिए और वो चावल नहीं लिया, उसमें से डेली खाना बना रहे, चावल तो कम ही नहीं रहा है। तो साहब बोले ना कि बड़ा को ड्रम में डालो तो चावलवा के। बड़ा डब्बा आया, बड़ा डब्बा में डलाए तो बड़ा डब्बा भी भर के, इस डब्बा में जितना है उतना ही है। साहब बोले इसको पूजा रूम में बिछा दो। तो पूजा रूम में चावल को बिछा देवल गया। अब जिसको जो परेशानी रहता था दीदी, वहां जाके सिर्फ प्रणाम करता था लोग और उस चावल पर उसका लिखा जाता था कि इसको ये परेशानी है, इसका ये समस्या का समाधान है। तो दीदी माँ पूछी कि बताना ही है तो शिव की पूजा का विधि बताएं। जब चावल पर लिखाया तो अब जिससे प्रेम करिएगा उसी के बारे में न पूछिएगा। तो पूछी कि बताना ही है तो शिव की पूजा का विधि बताए। तो उस पे आया नमः शिवाय। दीदी माँ फिर चावल को मिटा रही, फिर पूछी कि कब तक करना है और कितने बार करना है। तो चावल पर लिखाया 108 बार आजीवन। वही 108 बार आजीवन हमको आपको मिला है, कोई खेल नहीं है, ये स्वयं महादेव को दिया हुआ है। बहुत अनमोल चीज मिला है दीदी। हम लोग इसको ना खेल समझते हैं कि आज नमः शिवाय से प्रणाम कर लिए, कल नहीं कहिए करवे तो का हो जीता है। ऐसा मत भूल करिएगा। हम लोग नीचे चल जाइएगा, अगर 2 सीढ़ी पर चढ़ जाइएगा और कहिएगा कि अब तो 2 सीढ़ियां पर चढ़िए गए, अब न चढ़ने तक होती तो छत पर पहुंच जाइएगा दीदी, नहीं पहुंचिएगा। हम लोग का मंजिल क्या है? शिव है। एक चीज सोच लीजिए, मंजिल शिव है। हम लोग जितना भी चीज महादेव से मांगते हैं, क्या हमारे आपके साथ कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन हम महादेव से कहिए, हे सरकार इतनी दया कर दीजिए कि हम आपका शिष्य बन जाए और शिष्य होके आपका काम को करें। तो तीनों सूत्र ऐसे मिला है, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना। और हम लोग नहीं अगर दूसरा सूत्र करिएगा तो क्या हम आप शिष्य कहलाने के अधिकार हैं? नहीं है। तो जो चीज हमको आपको मिलना चाहिए उस महादेव से,
वो नहीं मिल रहा है। हम लोग धरती में फंसे हैं और धरती की चीज मांगते हैं। जब शीश हो जाइएगा नदी तो क्या नहीं मिल सकता है। हम लोग महादेव की दया से, साहब की दया से खाली एक ही वाक बोलते हैं, सरकार ऐसी दया कर दीजिए कि हम आपका शिष्य हो जाए और आपका शिष्य होके महादेव का काम करें। साहब जगह भी हम एक ही लाइन बोले थे जब रांची साहब के पास गए थे तो कि साहब आप जैसा चाहते हैं वैसा हम बन पाए और जैसा चाहते हैं आप वैसा हम कर पाए। तो साहब भी वैसे ही जवाब दिए कि खुद शिव का शिष्य बनो और दूसरों का शिव का शिष्य बनाओ, यही मेन काम है। अब इस पे साहब एक उदाहरण दिए थे कि मान लिया जाए कि किसी का 2 बेटा है। अब किसी को बोले एक बेटा को कि बाबू रे जाओ ना आम तोड़ के ले आओ, चटनी खा के मन है। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, वो नहीं सुना। दूसर का बेटा के बोले कि बाबू रे जाओ ना चटनी खाए के मन है, अमवा तोड़ के ले आ। और वो अगर ला के दे देता है, बताइए दीदी कि हम आप किसको ज्यादा मानिएगा, जो ला के दिया? तो जो गुरु आदेशित काम करेगा महादेव उसी से न प्यार करेंगे, साहब दीदी उसी से न प्यार करेंगे। तीनों सूत्र तो सबको मिला है, जितने लोग हैं किसी को चौथा मिला है क्या?